अस्सलाम वालेकुम। पौधों के नाम जो हैं उनके मुताल्लिक बड़ी कन्फ्यूजन होती है। अमूमी तौर पर हम मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में या ज़्यादातर फ़ेसबुक में डिस्कशन ग्रुप में होती है, तो पौधों के नाम जो हम लेते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हर एक तो इलाक़ाई नाम है। जैसे किसी इलाके में किसी दरख्त को, किसी पौधे को एक और नाम से पुकारा जाता है और दूसरे इलाके में उसको ज़रा मुख्तलिफ़ नाम से पुकारा जाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन ये जो हमारे लोकल प्लांट्स होते हैं, दरख्त हमारे पाए जाते हैं, उनके नाम हम इसी तरह लेते हैं, जो सुना सुनाया नाम आगे से आगे चलता चला जाता है। असल नाम तो पौधे का है जो बोटैनिकल नेम है, जो उसकी क्वालिटीज़ के मुताबिक लिया जाता है, लेकिन वो डेफ़िनेटली बड़ा मुश्किल से लंबे लंबे नाम होते हैं। और दूसरा ये है कि वो किसी को समझ भी नहीं आएंगे कि किस पौधे का नाम हो रहा है। हमारे अमूमी तौर पे जो हम पौधों को जानते हैं उसी तरह है। अब सोशल मीडिया के आने के बाद चीज़ें ज़्यादा खुल के सामने आ गई। अब होता ये है कि एक पौधा है किसी इलाके का, पहले वो ठंडे इलाके के अलग थे, गर्म इलाके के अलग थे, अपने अपने इलाके के पौधे चलते थे। कोई बहुत शौक़ वाला बंदा, कोई ऐसा शख्स जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ हो, वो किसी दूसरे इलाके में जाके वहाँ से पौधा ला के अपने लगाने की कोशिश करता। तो ये बहुत रेयर था। अब उस चीज़ को अगर आप देखें तो पौधों के नाम अब डिस्कस होने लगे सोशल मीडिया पे, तो उसकी वजह से कुछ नाम जब सुन के बड़ी अजीब हैरत होती है। एक है विनका, एक बेल है, बेल नहीं पौधा है जिसके फूल होते हैं, विनका बेल है। उसको अमूमी तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर सदाबहार कहा जाता है। सदाबहार का मतलब है एवरग्रीन। कोई भी पौधा एवरग्रीन हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये जो रबर प्लांट है, ये एवरग्रीन है, ये सारा साल पत्ते नहीं गिराता। सुखचैन का एवरग्रीन है, उसके पत्ते नहीं गिरते, वो डोरमेंट नहीं होता। इसी तरह और बहुत सारे पौधे हैं कि जो एवरग्रीन हैं, जो पत्ते अपने नहीं गिराते। अब पॉपुलर है, शीशम है, टाली, दरेक, आड़ू, अखरोट, खुबानी, फल में ये सारे ये पत्ते गिराते हैं। किन्नू पत्ते नहीं गिराता। जो पत्ते नहीं गिराता वो एवरग्रीन है। वो चाहे छोटे पौधों में हो, उसमें विनका है, विनका एवरग्रीन है, नो डाउट एवरग्रीन है, उसके पत्ते नहीं गिरते और वो सारा साल सब्ज़ रहता है, सारा साल हरा रहता है। तो इसका मतलब है कि वो एवरग्रीन है, वो सदाबहार है। लेकिन ये अकेला पौधा ही नहीं है कि ये सदाबहार हो। अब होता क्या है कि कहीं पर भी कोई बात हो और आप सदाबहार का नाम लें, तो जो नया गार्डनर है, जो नया जानने वाला है, जिसने यहाँ से सुना है, उसके जहन में फ़ौरन वो फूलों वाला पौधा आ जाता है कि जनाब ये तो उसकी बात हो रही है, बात फलों की हो रही है और हम कहते हैं ये सदाबहार पौधे हैं, तो वो फटाफट सदाबहार, उसके जहन में वो फूल का पौधा आ जाएगा। तो उस वजह से अगर एक पौधा है उसका नाम हमारी ज़ुबान में नहीं है, तो उसको उस ज़ुबान से मुस्तार लेने में कोई आर नहीं है, उसको ले लेना चाहिए। अगर हम उसको विनका ही कहना चाहें तो उसमें क्या हर्ज है। अब आपके सामने है कि कार, बल्ब, बस, ट्रक, बेशुमार चीज़ें, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर है, मोटर बाइक है, ये सारे हमारी ज़ुबान के अल्फाज तो नहीं हैं। ये हमने उस किसी और ज़ुबान से लिए हैं। इंग्लिश के यहाँ हैं तो ऐसे ही समा गए और बिल्कुल अब पूरी तरह इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। कोई बिल्कुल अनपढ़ बंदा भी होगा या किसी देहात का रहने वाला होगा, उसको भी इससे अजनबियत नहीं है, क्योंकि ये इतने आम हो गए हमारी ज़ुबान में कि ये अपने अपने उर्दू के अल्फाज ही लगते हैं। तो इसलिए पौधों के नामों पे भी लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक पौधा है एंजल्स ट्रम्पेट। एंजल्स ट्रम्पेट जो है वो जैसे स्पीकर टाइप पौधा, फूल होता है उसका, बड़ा खूबसूरत फूल होता है। उसको हमारे नर्सरी वाले अमूमी तौर पर धतूरा कह के सेल कर देते हैं, कहते हैं ये धतूरा है। उर्दू नाम क्या है? धतूरा है। एंजल्स ट्रम्पेट जो है वो पौधा और धतूरा पौधा, फूल दूर से देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन बहुत सारे शबाहत होती है फूलों में। इसके पत्तों का फ़र्क है। अगर हम देखना चाहें, धतूरा जो है वो ड्राई और रफ़ एरियाज़ में होता है। आप ये देखें हमारे मैदानी इलाकों में सफ़ेद रंग का फूल है, अमूमी तौर पर जहाँ कोई केयर नहीं होती, कब्रिस्तानों में, बियाबान जगहों पर
वो पौधा उगा होगा, सफ़ेद रंग का फूल होता है और उसके बाद उसके ऊपर उसका जो फल बनता है वो खारदार एक बॉल सी बनती है जिसके ऊपर कांटे होते हैं। लेकिन एंजल्स ट्रम्पेट ठंडे इलाके का पौधा है। मैंने बड़ी कोशिश की है, हो जाता है, फूल भी देता है लेकिन फिर ख़त्म हो जाता है। उसके पत्ते लंबे हैं, धतूरा के छोटे हैं। धतूरा एक छोटा सा पौधा है जो 2-2.5 फीट हाइट तक जाता है। एंजल्स ट्रम्पेट 7-8 फीट 9 फीट हाइट तक चला जाता है, पूरा पौधा बनता है, बड़ा बनेगा। एंजल्स ट्रम्पेट के फूल नीचे को लटके होते हैं, उनका रुख नीचे को होता है, जबकि धतूरा जो है उसका हमेशा फूल ऊपर को यूँ खिला होगा और ऊपर की तरफ होगा। धतूरा सिर्फ वाइट कलर में होगा, एंजल्स ट्रम्पेट में बेशुमार कलर हैं। 3-4 कलर तो मैंने अभी देखे हैं, येलो है, पिंक मेरे पास था, रेड देखा है, वाइट है, वाइट भी मेरे पास था। एंजल्स ट्रम्पेट के बाद उसका जब फूल गिरता है तो कोई इसके ऊपर फल नहीं बनता, छोटा सा कोई बनता है कभी कभार। लेकिन धतूरा जो फूल होता है तो उसका पूरा एक टेनिस बॉल साइज़ या उससे थोड़ा सा छोटा साइज़ का एक बॉल बनता है, उसके ऊपर छोटे छोटे खारदार उसकी कांटे से बाहर बने होते हैं, उसके अंदर उसका सीड होता है। तो इतने सारे डिफरेंस हैं, इतने सारे डिफरेंस हैं, उनको आप देखेंगे तो किसी तरह भी वो एक फैमिली नहीं लगती। आप नहीं कह सकते कि ये एक फैमिली के पौधे हैं, तो हम उसको भी धतूरा ही कहते हैं और बज़िद हैं कि ये धतूरा है। फेसबुक पे भी बाज़ औक़ात कहीं डिस्कशन होती है ना किसी ग्रुप में, तो यही होता है कि जिस बंदे ने उसका नाम वो सुना हुआ है वो बज़िद होगा कि ये धतूरा ही है, बस हम इससे आगे नहीं चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इसमें ख़ुद भी थोड़ी, अगर किसी को उर्दू से शगफ़ है और वो चाहता है कि उर्दू को इस ज़ुबान में हम कोशिश करें तो हम कोई नाम बना सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इंग्लिश से किसी ज़ुबान से लफ्ज़ आया तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे इंग्लिश के अंदर ऐसे अल्फाज हैं जो कि इंग्लिश के नहीं हैं, वो दूसरी ज़ुबानों के हैं और वो उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें अजनबियत महसूस नहीं होती। कोई इटालियन वर्ड है, कोई फ्रेंच वर्ड है, कोई भी किसी ज़ुबान का वर्ड है, वो उर्दू अगर इंग्लिश में हम सुन रहे हैं और उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो वो ऐसे ही है जैसे पिज़्ज़ा है, वो इटालियन वर्ड में उसका एक्सेंट डिफरेंट है, हम उसको पिज़्ज़ा बोलते हैं तो पिज़्ज़ा चला आ रहा है, सब समझते हैं। उर्दू में भी पिज़्ज़ा ही चलता है और अंग्रेज़ी में भी पिज़्ज़ा ही चलता है और वो पिज़्ज़ा है। तो पौधों के हवाले से भी दोस्तों को मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो थोड़ा थोड़ा अपना नॉलेज एक तो एनहांस करें और दूसरा इसमें इनपुट दें कि हम कोई डिक्शनरी टाइप बन जाए पौधों की, जिसके अंदर तमाम पौधों के नाम हों कि इंग्लिश का नाम क्या है, उर्दू का नाम क्या है, और फिर वो नए जो आने वाले हैं उनके लिए उसके अंदर गाइडेंस हो। उनको कोई शख्स भी ये बता के डिफरेंट नाम लेके वो नर्सरी वाला उनको चीट ना कर सके। तो मेरा ख़्याल है कि हमें इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी वर्किंग हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और उस पर वर्किंग करनी चाहिए, ताकि हम जो प्लांट्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो अपनी ज़ुबान में अपने लोकल स्टाइल से वो दूसरों तक पहुंचा सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।